सभी साथी हमारे चैनल से अवश्य जुड़े। हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं मोबाइल कम्युनिकेशन के बारे में, जो राजस्थान कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो क्लास नोट के माध्यम से हम रिवीजन या स्टडी करते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को। पहले मोबाइल टेलीफोनी। मोबाइल टेलीफोनी की अवधारणा को 1970 के दशक में परिचय किया गया तथा अगले ही दशक में इसे लागू कर दिया गया। चलते हैं आगे। इसमें सर्विस एरिया को विभिन्न भाग में बांट दिया जाता है जिसे सेल कहा जाता है। यानी कि मोबाइल टेलीफोनी के जो सर्विस जो एरियाज हैं, जो ऑफिसेज हैं, उनको सेल कहा जाता है। सेल क्या है साथियों? एक ऑफिस है जिसमें MTSO यानी मोबाइल टेलीफोन स्विचिंग ऑफिस कहा जाता है। जो मोबाइल सर्विस सेंटर होता है उसी को MTOS कहा जाता है। आगे देखते हैं। प्रत्येक MTOS में निम्न कैपेसिटी वाला एक ट्रांसमीटर होता है जिसे बेस स्टेशन कहा जाता है, जो कस्टमर को मोबाइल सेवा प्रदान करता है। ये स्ट्रक्चर है मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन का। देखिए, मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन यानी कि एक मोबाइल फोन है, वह EMW यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के माध्यम से, यहाँ पर टावर के माध्यम से दो रिपीटर लगे हुए थे, तो यह रिपीटर के माध्यम से रिपीटर BTS यानी बेस ट्रांस रिसीवर को सिग्नल भेजता है। बेस BTS MTSO को भेजता है, MTS वापस अगले BTS को भेजता है और वापस रिपीटर के पास जाता है, पुनः रीजनरेट होकर सिग्नल दूसरे मोबाइल तक सर्विस कम्युनिकेट करता है। साथियों, ट्रांस रिसीवर का मतलब होता है ट्रांसमीटर प्लस रिसीव, दोनों को मिला के ट्रांसमीटर शब्द बना हुआ है। साथियों, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक शेयर जरूर करें। आगे देखते हैं। प्रत्येक मोबाइल उपभोक्ता एक टावर से जुड़ा होता है। टावर को BTS यानी कि बेस ट्रांसीवर स्टेशन भी कहा जाता है। टावर के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र शेल कहा जाता है। शेल की आकृति हेक्सागोनल यानी षटकोणीय आकार की होती है। टावर को MTSO मेन टेलीफोन स्विचिंग ऑफिस से जोड़ा जाता है। MTSO मोबाइल कम्युनिकेशन का केंद्रीय भाग होता है जहां उपभोक्ताओं से संबंधित सूचनाओं को रखा जाता है। ये MTOS क्या है? मोबाइल सेंटर है, जहां पर केंद्रीय भाग है ये मोबाइल कम्युनिकेशन का, जहां उपभोक्ताओं से संबंधित इंफॉर्मेशन को रखा जाता है। आगे देखते हैं। जब भी एक कॉल लगाई जाती है, जब भी आप एक कॉल लगाते हैं तो एक पेजिंग रिक्वेस्ट को भेजा जाता है जो MTSO तक विभिन्न टावर के माध्यम से पहुंचती है। MTSO उच्च उपभोक्ताओं की लोकेशन का पता करता है जहां कॉल लगाई गई है तथा एक कॉल को स्थापित कर दिया जाता है। आगे, जब एक मोबाइल टेलीफोन बेस ट्रांस रिसीवर स्टेशन के कवरेज एरिया को पार करता है तो इस अन्य BTS पर ट्रांसफर करना आवश्यक होता है, जिसे हैंड ओवर या हैंड ऑफ कहा जाता है। इंपोर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से ये पॉइंट, यानी कि जब एक मोबाइल टेलीफोन बेस ट्रांस रिसीवर स्टेशन है, माना कि आपके एरिया में एक टावर लगा हुआ है, उस नेटवर्क रेंज से आप अगर दूसरी नेटवर्क रेंज में जाते हैं तो उस सर्वर से उस नेटवर्क तक ट्रांसफर किए जाते हैं आपकी कॉल या आपकी लोकेशन, तो उसे हैंड ओवर या हैंड ऑफ कहा जाता है। आगे, मोबाइल टेलीफोन UHF ये भी इंपॉर्टेंट है, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी बैंड पर कार्य करता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी रेंज 800 से 950 मेगाहर्ट्ज होती है। टाइम ज्यादा नहीं लेंगे, हम रिवीजन ही करेंगे। तो सूचनाओं के आदान प्रदान हेतु दो प्रकार की स्विचिंग तकनीक का उपयोग किया जाता है। साथियों, आपने स्विचिंग तकनीक का उपयोग तो पढ़ा होगा और स्विचिंग टेक्निक के बारे में जाना होगा। 3 प्रकार की स्विचिंग टेक्निक होती है। पहली होती है सर्किट स्विचिंग, दूसरी होती है पैकेट स्विचिंग और एक होती है मैसेज स्विचिंग। लेकिन इसमें आदान प्रदान करने के लिए इंफॉर्मेशन को दो स्विचिंग का उपयोग किया जाता है, सर्किट स्विचिंग एंड पैकेट स्विचिंग। क्या होती है सर्किट एंड पैकेट स्विचिंग? सर्किट स्विचिंग क्या होती है? कोई एक इंफॉर्मेशन है या कोई डाटा है तो उसको पर्टिकुलर एक डेडिकेटेड चैनल के माध्यम से डायरेक्ट लिंक स्थापित करके उसको भेजा जाता है, तो उसमें सर्किट स्विचिंग का उपयोग किया जाता है। पैकेट स्विचिंग क्या इंटरनेट पर उपयोग की जाती है। इसमें क्या है, इंफॉर्मेशन को पैकेट में बांटकर अलग अलग लिंक के माध्यम से, मल्टीपल लिंक के माध्यम से डाटा को संचार करके वापस सूचना का आदान प्रदान किया जाता है। तो सर्किट स्विचिंग क्या है?
सर्किट स्विचिंग क्या है? अगर सूचनाओं को एक डेडिकेटेड चैनल या मार्ग के माध्यम से आदान प्रदान किया जाए तो उसे सर्किट स्विचिंग कहा जाता है। अगला है पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग का अगर उपलब्ध सभी चैनल या मार्ग का उपयोग सूचनाओं के आदान प्रदान हेतु किया जाए तो इसे पैकेट स्विचिंग कहा जाता है। और पैकेट स्विचिंग का उपयोग कहाँ किया जाता है? इंटरनेट पे। इंटरनेट पे जो पैकेट भेजने का काम करता है, राउटर रूट प्रदान करता है, उसमें पैकेट स्विचिंग का उपयोग किया जाता है। आगे चलते हैं बेसिक मेथड्स ऑफ यूज स्पेक्ट्रम, यानी कि मोबाइल कम्युनिकेशन यूज के क्या मेथड्स हैं। पहला है एफडीएमए, फुल फॉर्म याद रखना साथियों, एग्जाम में पूछी जाती है। एफडीएमए की फुल फॉर्म क्या है? फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, यानी फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस का मतलब इसमें फ्रीक्वेंसी बैंड को मल्टीपल चैनल में विभाजित कर दिया जाता है। यानी कि मल्टीपल चैनल में विभाजित करने के लिए कौन सी मेथड या तकनीक का उपयोग किया जाता है? एफडीएमए, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। अगला मेथड है उससे पहले यही, इसमें उपभोक्ताओं को एक निश्चित चैनल आवंटित कर दिया जाता है। यह एक साधारण तकनीक है परंतु इसकी क्षमताएं लिमिटेड होती है, यानी सीमित होती है। दूसरी तकनीक आती है टीडीएमए। ये साथियों इसकी फुल फॉर्म याद कर लेना, एग्जाम में पूछी जाती है अक्सर। टीडीएमए की फुल फॉर्म है टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस सामान्य भाषा में समझ में आ रहा है। टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस की डेफिनेशन देख लेते हैं कि इसमें फ्रीक्वेंसी बैंड को विभिन्न चैनल में विभाजित किया जाता है। उसके बाद एक उपभोक्ता को निश्चित समय हेतु चैनल अवलोकित कर दिया जाता है, यानी कि फ्रीक्वेंसी को टाइम में बांट दिया जाता है और एक निश्चित समय हो जाता है और चैनल अलोकेट कर दिया जाता है। साथियों वीडियो अच्छा लग रहा हो, नोट समझ में आ रहे हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सीडीएमए तीसरी तकनीक है सीडीएमए। फुल फॉर्म सीडीएमए की क्या है? कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, यानी कि डाटा को ट्रांसफर करने के लिए कोड डिवीजन तकनीक का उपयोग किया जाएगा। ये देख सकते हैं, एक यूजर होता है, दूसरा यूजर और तीसरा यूजर, तीन यूजर है। एक इंफॉर्मेशन फर्स्ट है, इंफॉर्मेशन सेकंड और इंफॉर्मेशन थर्ड है। तो पहले इंफॉर्मेशन को क्या करेंगे? इनकोड करेंगे और एक कोड बना देंगे। जैसे फर्स्ट यूजर के लिए फर्स्ट इंफॉर्मेशन का C1 कोड, सेकंड के लिए C2 कोड, थर्ड के लिए C3 कोड बना दिया। अब इस कोड को देखिए, फर्स्ट कोड, सेकंड कोड, थर्ड कोड यूजर के लिए बन गया और इसको एक चैनल के माध्यम से आवंटित कर दिया और डिकोड करके वापस दूसरे तक पहुंचा दिया, यानी कि कोड में बांट देना इंफॉर्मेशन को। तो इसमें क्या है देखिए, इसमें निश्चित आवृत्ति तथा समय का उपयोग नहीं किया जाता है जबकि संपूर्ण स्पेक्ट्रम का उपयोग किया जाता है। सीडीएमए में सूचनाओं को कोड फॉर्मेट में आदान प्रदान किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, कोड फॉर्मेट में, ये याद रखना, और इसकी कैपेसिटी हाई होती है। अगला है ओएफडीएम। ओएफडीएम का मतलब फुल फॉर्म है ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। क्या है ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग? ओएफडीएम का उपयोग डिजिटल ट्रांसमिशन के अंतर्गत किया जाता है और यह मल्टी सेल्यूलर ट्रांसमिशन टाइप टेक्निक है। अगला देखते हैं आगे। यह संचार की एक उन्नत तकनीक है जिसमें उपभोक्ताओं के सूचना संकेतों को ऑर्थोगोनल रूप में मॉड्यूलेट तथा प्रोसेस किया जाता है जिससे इंटरफेस शोर उत्पन्न नहीं होता है। ये फुल फॉर्म याद रखना इसकी तो। और यह एफडीएमए के समान गार्ड का उपयोग भी नहीं करता है, यानी कि फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्स के समान कोई गार्ड का उपयोग नहीं करता है। अगला है फुल फॉर्म याद रखना ये तीन। एएमपीएस की फुल फॉर्म क्या है? एडवांस मोबाइल टेलीफोन सिस्टम। एएमपीएस एडवांस मोबाइल टेलीफोन सिस्टम। एफएफटी का है फास्ट फॉरियर ट्रांसफर, फास्ट फॉरियर ट्रांसफॉर्म। तीसरी है आईएफएफटी, इनवर्स फास्ट फॉरियर ट्रांसफॉर्म। बेसिकली फुल फॉर्म ही याद रखनी है, कोई कुछ ज्यादा नहीं है। अब साथियों कंपैरिजन देख लेते हैं अपन। एक तो जीएसएम तकनीक होती है और एक सीडीएमए तकनीक होती है। जीएसएम का पूरा नाम होता है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल। क्या होता है? ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल। और सीडीएम का पूरा नाम होता है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। जीएसएमए क्या है साथियों? सिम का नाम तो सुना होगा, सबके पास होगी सिम। सिम आधारित सर्विस यानी सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल का उपयोग किया जाता है। इसमें बेस्ड ऑन टीडीएमए यानी टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस पर आधारित है और यह कम सुरक्षित है और इसकी कैपेसिटी क्या होती है? लो होती है।
इसी की तुलना करें CDMA से तो फुल फॉर्म किया कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। यह हैंडसेट पर आधारित सर्विस है, इसमें CDMA तकनीक का उपयोग किया जाता है और यह GSMA की तुलना में ज्यादा सिक्योरिटी होती है और इसकी कैपेसिटी क्या होती है, इसकी कैपेसिटी ज्यादा होती है और इसकी लो होती है और यह यूरोपियन और एशियन कंट्रीज में उपयोग में ली जाती है, जबकि USA और कनाडा में जैसे में CDMA तकनीक का उपयोग किया जाता है और एशियन कंट्रीज में और यूरोपियन कंट्रीज में ये अभी तक GSM तकनीक का उपयोग किया जाता है। देखते हैं अब मोस्ट जनरेशन ऑफ मोबाइल टेलीफोन डिवाइस। फर्स्ट जनरेशन के अंतर्गत ब्लैक और व्हाइट हेडसेट आए थे, जिसके अंतर्गत सिर्फ वॉइस और टेक्स्ट मैसेज सर्विस प्रदान की जाती थी। सेकंड जनरेशन की बात करें तो सेकंड जनरेशन में कलर हैंडसेट आ गए थे और इसमें वॉइस मेल और ट्रांसमीडिया का उपयोग किया जाने लगा। थर्ड जनरेशन है जिसके अंतर्गत टच स्क्रीन मोबाइल फोन विद ऑपरेटिंग सिस्टम आ गए थे, एप्लीकेशन आ गई थी एप्लीकेशन। उसके बाद में फास्ट इंटरनेट एक्सेस मल्टीपीडिया और GPS ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम का भी उपयोग किया जाने लगा। थर्ड जनरेशन ये मोबाइल फोन की जनरेशन है, ना कि पीडिया है। अब आएगी जनरेशन ऑफ मोबाइल टेलीफोन। तो मोबाइल टेलीफोन की प्रथम जनरेशन जिसके अंतर्गत मोबाइल कम्युनिकेशन की शुरुआत फर्स्ट बार एक जापानी कंपनी NTT द्वारा किया गया तथा यह 1980 के दशक में अमेरिका में सबसे अधिक प्रचलित हुआ फर्स्ट जनरेशन के अंतर्गत। और फर्स्ट जनरेशन के अंतर्गत FDMA फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस तकनीक पर आधारित है, इसलिए इसकी कैपेसिटी क्या होगी, लो। देखते हैं फर्स्ट सिग्नल, और इसमें क्या किया जाता था, एनालॉग सिग्नल का उपयोग इस पीढ़ी में किया गया, इसलिए इसकी परफॉर्मेंस भी क्या थी, निम्न थी। ये फर्स्ट पीढ़ी की सर्विस थी। सेकंड जनरेशन देखते हैं, सेकंड जनरेशन में आता है यह 1991 में GSM ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन सर्विस के विकास के साथ शुरू हुई, जिसमें TDMA तकनीक पर आधारित थी। इसमें डिजिटल सिग्नल का उपयोग इस पीढ़ी में किया गया, जिसकी गुणवत्ता बेहतर हो गई, यानी कि डिजिटल सिग्नल का उपयोग सेकंड पीढ़ी में किया जाने लगा। और इस पीढ़ी की खासियत, इस पीढ़ी में वॉइस कॉल और टेक्स्ट मैसेज की सुविधा प्रदान की गई और इसी के अंतर्गत 2G यानी कि सेकंड जनरेशन को भी दो भागों में बांटा गया है। पहली 2.5G और 2.75G। 2.5G के अंदर GPRS यानी जनरल पैकेट रेडियो स्विचिंग का उपयोग किया जाता था। इसमें GPRS सर्विस का उपयोग किया जाता है, इसकी गति बढ़कर 55 से 115 kbps हो गई। और 2.75 के अंदर इनहांस्ड डाटा सर्विस फॉर GSM एज का उपयोग किया जाने लगा। यह एक GSMS सर्विस है जिसमें स्पीड 384 kbps तक होती है। अगली आती है थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन में क्या होता है, थर्ड जनरेशन में यह WCDMA यानी कि वाइड बैंड कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें रेडियो एक्सेस के आधार पर प्रदान किया जाता है और इसकी एक फुल फॉर्म और HSP यानी हाई स्पीड पैकेट एक्सेस प्रोवाइड करने लगा और मोबाइल नेटवर्क के पास में ये लिखा हुआ भी आता था। और यह यूज म्यूजिक डाउनलोड, हाई स्पीड इंटरनेट और वॉइस और वीडियो कॉल के लिए उपयोग में आने लगी थी। थर्ड जनरेशन की इंटरनेट का प्रचलन बढ़ने लगा। और आती है फोर्थ जनरेशन जिसके अंतर्गत मोस्ट इंपोर्टेंट करना, इस पीढ़ी में वॉइस सर्विस को डाटा सर्विस के समान पैकेट स्विचिंग के माध्यम से प्रदान किया जाता है। इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि जनरेशन के अंतर्गत पैकेट स्विचिंग का इस्तेमाल किया जाने लगा, तो फोर्थ जनरेशन। यह OFDM ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस पर आधारित थी। इसकी स्पीड 1 Gbps तक हो गई। एक फुल फॉर्म आती है मोस्ट इंपोर्टेंट, WiMAX। इसकी सिर्फ फुल फॉर्म पूछी जाती है एग्जाम में। WiMAX की फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड इंटरप्रेबिलिटी माइक्रोवेव एक्सेस, इसकी फुल फॉर्म याद रखना। और यह IEEE स्टैंडर्ड के 802.16 पर आधारित है, यह उसको दिया गया है। और मेनली इसका यूज इंटरनल सर्विस अप टू 65 किलोमीटर तक इसका उपयोग किया जाता है। ये कुछ लाइन है, एनालॉग सेल्यूलर फोन मोबाइल कॉल उद्देश्य के लिए ऑडियो चैनल फॉरवर्ड और रिजर्व होता है। आती है फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन में क्या है साथियों, यह मोबाइल कम्युनिकेशन की अगली पीढ़ी है जो IEEE 802.11al स्टैंडर्ड पर आधारित है।
इसकी स्पीड बढ़कर 10 Gbps तक हो जाएगी। यह विभिन्न तकनीक जैसे MIMO मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट उपयोग करती है, उच्च गति की डाउनलोडिंग सर्विस को प्रदान करेगी या करती है। और इसका उपयोग HD वीडियो, HD गेम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स आदि पर किया जाता है। और इसके स्टैंडर्ड ITU इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। 5G सर्विस का उपयोग प्रथम बार वेरिजोन कंपनी द्वारा अप्रैल 2019 में प्रैक्टिकल यानी प्रायोगिक तौर पर किया गया। ये ध्यान रखना साथियों, ये 5 जनरेशन थी। अब एक शब्द आता है टर्नकिंग। टर्नकिंग किसे कहते हैं? एक लिमिटेड रेडियो स्पेक्ट्रम, एक लिमिटेड रेडियो स्पेक्ट्रम के भीतर मल्टीपल रेडियो के भीतर मल्टीपल एक लिमिटेड रेडियो स्पेक्ट्रम के भीतर मल्टीपल यूजर को समायोजित करने के लिए ट्रंकिंग का उपयोग किया जाता है। यानी कि लिमिट रेडियो स्पेक्ट्रम के भीतर मल्टीपल यूजर को एक्सेस देने के लिए ट्रंकिंग का उपयोग किया जाता है। तो साथियों ये लेक्चर यही समाप्त होता है। मोबाइल कम्युनिकेशन का पूरा एक सुपर फास्ट रिवीजन हो गया जो एग्जाम के लिए आपको बहुत हेल्प करेगा। तो साथियों वीडियो समझ में आया तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।